जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं सो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। आपके पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, ठीक है। और आप जानना चाहते हो कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो आपको भूल चुके हैं या फिर याद करते हैं, क्या है उनके मन में, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही कुछ समझ में आएगा। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रिजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। रीडिंग के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की अक्सर एनर्जी चेंज होती रहती है। चलिए देखते हैं। आप चाहे किसी के लिए भी देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, जीएफ बीएफ के लिए, एक्स के लिए, या फिर क्रश के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, द टावर, द हैंगमैन, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम में सिक्स ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी नहीं है। क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे, ठीक है। देखो, आपका पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। अचानक ही आपके लाइफ में एक होता है ना कि भूकंप सा आ जाता है, अचानक पता नहीं होता है कि ये पर्सन एकदम चेंज हो सकता है या फिर एकदम चेंज हो सकती है और ये मुझे एकदम छोड़ के जा सकती है। सडनली आप दोनों के बीच में चीज़ें एकदम डिसमिस हुई है, ठीक है। देखो, ये पर्सन शुरू से इनमेच्योर रहे हैं, ठीक है। बेशक आपसे उम्र में कम है और या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी हमेशा रही है इनमेच्योर वाली। कभी कभी क्या होता है, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो कभी बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसकी मेंटलिटी बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, सोचना बहुत ज़्यादा, करना कुछ नहीं, बड़े बड़े वादे करना लेकिन वादे निभाना नहीं, ठीक है। और आपको ऐसे स्पेशल फील कराना जैसे तो ये आप इनकी ज़िंदगी है, आप इनकी जान है, कभी ये छोड़ के नहीं जा सकते। आजकल का प्यार पता कैसा है, जब इंसान को आपको पाना होता है ना, तो वो इंसान आगे पीछे घूमेगा आपके, मेल हो या फीमेल हो, और हर समय आपको कॉल मैसेज करना, आपके इर्द गिर्द घूमना, आपसे मिलना और ऐसे दिखाना कि जैसे आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, ऐसा फील कराना। और जब वही रिश्ता थोड़ा पुराना हो जाता है, 1-2 साल पुराना हो जाए, ठीक है, तो ये पर्सन क्या करते हैं, धीरे धीरे करके दूरियां बनाना शुरू करते हैं, आप में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। पहले ये अच्छाई ढूंढते कि आप में अच्छाई क्या है, फिर धीरे धीरे करके कमियां ढूंढना शुरू करते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं, ठीक है। देखो,
आपको लेकर इनका अट्रैक्शन इतना हाई रहा है कि ये कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे या ऐसा कभी आपको जताया भी नहीं होगा ये पर्सन कभी आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी ब्यूटी देखकर, आपकी बातें सुनकर, आपको ऐसे देखकर कि आप तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस हैं, बहुत हिम्मती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर करेज है, हिम्मत है, आप दुनिया से लड़ सकती हैं। ठीक है, और आप किसी का भी सामने कर सकती हैं, आप किसी से डरती नहीं हैं। होता है ना कि रानी हूँ मैं अपने घर की, मैं किसी से डरती नहीं, शेरनी हूँ। ठीक है, और आपको इनको पाना था, पा लिया, हासिल करना था, हासिल कर लिया। उसके बाद में सब कुछ आप दोनों के बीच में हो चुका है। उसके बाद आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, ठीक है? और ये पर्सन ने खुद को साइड कर लिया, डिफरेंट एंगल से इस रिश्ते को देखने लगे हैं, ठीक है? पहले तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, बड़ी-बड़ी बातें करना और ऐसे दिखाना कि ये पर्सन आपको इतना चाहते हैं, इस हद कदर प्यार करते हैं कि आपके बिना ये जी भी नहीं सकते, ठीक है? लेकिन देखो इन मैच्योरिटी में आके इन्होंने कुछ भी कहा है आपसे स्टैंड लेना, सॉलिड प्लान बनाना, ठीक है? और आपको बहुत स्पेशल फील कराना। और देखो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपने जितना दिया है इनको उतना बदले में आपको रिसीव नहीं हुआ है, बदले में नहीं मिला है, ठीक है? देखो इस पर्सन ने जितना आपसे लिया है वो उतना कभी दिया नहीं, वो प्यार हो, केयर हो, पैसा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी है, आपने तो इनको सब कुछ दे दिया। आप तो बस इन पे होता है ना कि बिल्कुल कोडिपेंडेंट हो जाना कि इससे पूछे बगैर मुझे कोई काम नहीं करना है, अगर नहीं पूछा तो बंदी या बंदा नाराज़ हो जाएगा और हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी, हम दोनों में झगड़े हो जाएंगे। तो आपने हर एक बात के लिए इनसे पूछा है, ठीक है? चाहे आपको किसी से मिलना है, किसी को कॉल करना है, कुछ सामान खरीदना है, कहीं जाना है, पढ़ाई से रिलेटेड, कहीं आने जाने से रिलेटेड, आपने हर चीज़ इनसे शेयर की है अपने बारे में, ठीक है? और वही कुछ कमजोरियां आपकी पकड़ कर इस इंसान ने आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया, ठीक है? आपने अपना समझ के अपने दिल की हर बात इनको बता दी, घर में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, दोस्तों के बीच क्या चल रहा है, आपने अपना समझ के इनसे हर बात शेयर की है। और समझने की जगह इस इंसान ने और उल्टा ब्लेम कर दिया आप पर, ठीक है? किस किस के साथ ऐसा हुआ है? जब रिश्ता ठीक था तो सब कुछ अच्छा था, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, लेकिन जब रिश्ता ख़त्म हो गया और देखो तोड़ा इन्हीं ने है, ठीक है? आपने नहीं तोड़ा है, आप तो इनके लिए मरे जा रहे थे, तो आप कैसे तोड़ सकते? क्या है इस पर्सन के मन में? देखो ये जो भी पर्सन है प्यार करते हैं आपसे, लेकिन एक्शन कुछ भी लेना नहीं चाहते, ठीक है? हो सकता है आपने किसी से इनके बारे में बहुत पूछताछ की है, बहुत डिटेल तक इस रिश्ते की गहराई तक आप गई हो, ठीक है? इस पर्सन के बारे में जानने के लिए आपने दिन रात एक कर दी कि कहीं मुझ में तो गलती नहीं है, कि कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी, ठीक है? आपने किसी से कंसल्टेशन ली है, इस पर्सन के बारे में किसी से पूछा भी है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है? हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे। जब इन्होंने आपके साथ सब कुछ कर लिया, आपको पा लिया, आपको हासिल कर लिया, उसके बाद ये पर्सन खुद आपसे मूव ऑन करके चले गए, अकेला छोड़ के। देखो गए तो ये सोच कर रहे हैं कि इन्हें दूर जाकर सुख शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, इनकी ग्रोथ होगी, इन्हें अच्छा पैसा कमाएंगे, सब कुछ लग्जरी लाइफ होगी इनकी। देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। ऐसा हो सकता है किसी किसी की लाइफ में कि इनसे रिश्ता ख़त्म हुआ है और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया, ठीक है? या ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करी जाए। होता है ना कि जब इंसान पास में रहता है तो उसकी कदर नहीं होती है, जब कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं कर पाता है, अगर मेहनत करे कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। जिस चीज़ के पीछे पीछे भागो वो इंसान दूर भागे, उसकी कीमत होती है। आप तो इनको बड़ी ईज़ी से मिल गए, बड़ी आसानी से मिल गए, ठीक है? इसलिए इस पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं समझी।
कीमत नहीं समझी। प्यार में धोखा खाने के बाद आपने फिर भी इनके लिए बुरा नहीं सोचा, कभी कोशा नहीं। हाँ, कभी कभी दिल रोता है तो बुरा लगता है, ठीक है। और देखो ये साइड भी हैं लेकिन गलती भी नहीं मान रहे, खुद छोड़ कर गए हैं लेकिन गलती मानने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, या फिर इनके बीच जो रिश्ता ख़त्म हुआ है उसके बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है। और अगर नहीं आया है तो ऐसा मान लीजिए कि ये पर्सन जब आपसे दूर हो गए, चीज़ें ख़त्म हो गई, तब इन्हें प्यार का एहसास हुआ कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। जब तक आप इनके साथ थी या थे तब इन्हें एहसास नहीं था कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या होता है कि जब तक इंसान साथ रहता है तो प्यार का एहसास नहीं होता है, खो देने का एहसास नहीं होता है, दूरियों का एहसास नहीं होता है। सब लगता है कि नहीं, हम इसके बिना रह लेंगे, अब ये जाए नहीं जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औकात समझ में तब आती है जब इंसान दूर हो जाता है। अब इनको समझ में आ रहा है कि मैं तो दिमाग से खेल रही थी, दिमाग लगा रहा था, और यही सोच के देखो ये दूर हो गए आपसे कि इनको लगा ये आपके बिना रह लेंगे, जी लेंगे, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, मिलना चाहते हैं, ये कहीं भी हैं, इनके मन में आता है कि आपसे बात करें, आपसे मिलें, आपके लिए एक्शन लें। आप कहीं भी इनसे दूर हो तो ये ट्रैवल करके आपके पास जाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत काम नहीं करती, क्योंकि ये खुद ही आपको छोड़ के जा चुके हैं तो हिम्मत कैसे काम करेगी। ये मन ही मन चाहते हैं रिश्ता बेटर हो जाए, पहले जैसा हो जाए। ईश्वर से प्रे करते रहते हैं कि गलती तो की है लेकिन अब चाहता हूँ या चाहती हूँ कि रिश्ता ठीक हो जाए, कुछ भी करके। कभी कभी ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा गिफ्ट दे दूँ जिस वजह से वो मेरी बात मान जाए, मेरी तरफ आ जाए, या फिर मुझे ब्लेम देना छोड़ दे, मैंने गलती कर दी है, ठीक है। देखो सीरियस यहाँ भी नहीं, सीरियस यहाँ भी नहीं, ये प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं लेकिन सीरियस तरीके से नहीं। इनको लगता है कि बस एक बार मान जाए, कॉल मैसेज आ जाए या फिर मैं ही कर लूँ तो हो सकता है बात आगे बन जाए, कुछ ठीक हो जाए। जब इस सबका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इन्हें तो क्या होता है, बहुत ही मायूस हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें अपने किए पे पछतावा होने लग जाता है, अपने बारे में सोचने लग जाते हैं मैंने कहाँ कहाँ गलती कर दी, क्या क्या गलती करती, ठीक है। नहीं करता तो आज वो पर्सन मेरे साथ होता और वो मेरे साथ होती। रॉन्ग डिसीजन ले लिया इन्होंने, ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया। बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ। मन बहुत होता है बात कर लूँ, मन बहुत होता है चैट कर लूँ, ठीक है, लेकिन मैसेज किया डिलीट कर दिया, कॉल लगाया कट कर दिया, हिम्मत नहीं होती, किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखो दिल में प्यार बहुत है, बर्दाश्त भी नहीं हो रही दूरियां, मिलने का मन बहुत कर रहा है, प्यार को ऑफ़र करना चाहते हैं, बस एक हाँ हो जाए, मैं जाना चाहता हूँ, ये जाना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखो आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपकी केयर को मिस करते हैं कि आपने जिस तरह से इनकी केयर की है, जिस तरह से इनसे प्यार किया है, वैसा इनसे कोई नहीं कर सकता है, कहीं भी चले जाएं। मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, कि सही करना है, जादू की तरह सब होता है ना, जादू की छड़ी घुमाओ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देखो साइन सारे आ गए, ठीक है, जो साइन नहीं थे वो सारे साइन आ गए। देखो ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा चालाक है, दिमाग से चलने वाले हैं, सोचते बहुत ज़्यादा, सोच समझ के कदम उठाएंगे ये, ठीक है। दिल में प्यार लेके घूम रहे हैं लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है, और कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब इनको एक दिमाग काम ही नहीं करता। इनको लगता है कि मैं बिल्कुल बंद गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जैसे सोच-सोच के दिमाग की नसें फट जाएँगी, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप जो हैं इन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। इन्हें आपका प्यार बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली उससे मनाने की, उसे चेंज करने की, उससे पीछे भागने की,
और अब वो मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं, ठीक है। दिल में बहुत प्यार है, बहुत मन करता है मिलने का, आपको देखने का, आपको टच करने का, आपके साथ रोमांस करने का, लेकिन क्या करें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से मिल ही नहीं रही, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी पहुँच जाए, अभी चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन स्टिक हो जाते हैं कि करें तो करें क्या, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत एफ़र्ट लगा लिए, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये परेशान है। ये कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, ऐसा रास्ता कि आप उनकी बातों में आ भी जाओ, इनकी बात मान भी जाओ, इन पे भरोसा भी कर लो और इन्हें ज़्यादा चेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, आपको मनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, कुछ ऐसा हो जाए। इनके अंदर इतनी विल पावर है, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि चाहें तो ये सब कुछ एक पल में सही कर सकते, किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी के साथ ये खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। आपकी क्या फीलिंग इनके लिए? भूल तो आप भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। देखो, आपकी एनर्जी है कि आप इन्हें दिल दिमाग से निकाल नहीं पाती हो, ठीक है। सोचती तो बहुत है कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं, इन्हें ब्लॉक कर दूं, कभी बात ही नहीं करूं, या फिर आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आपके दिल दिमाग में चलता है कि मैं इतने पैसे वाले हो जाऊं, इतना रिच हो जाऊं कि ये पर्सन मेरे को पाने के लिए तरसे, तड़पे मेरे लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे बहुत दर्द दिया है, मुझे बहुत पेन दिया है। मैं ही जानती हूँ, या मैं ही जानता हूँ कि इस दर्द से मैंने कैसे सामना किया है, कि कैसा मैंने झेला है सब। कहने से क्या होता है, मेरा दर्द कोई समझ नहीं सकता, और इस पर्सन ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है। छोड़ने के बाद एक बार भी ये नहीं सोचा कि चलो उसका एक बार हाल ही पूछ लेते हैं, इंसान कैसा है कैसा नहीं होगा, क्या मैं इतनी बुरी थी, क्या मैं इतना बुरा था कि एक बार मेरा हाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा। ये अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में मस्त है, ठीक है, इन्हें दुनियादारी की परवाह नहीं है। आपको तो ऐसे देखते हैं कि आप बहुत मस्त हो, अपनी लाइफ में खुश हो, आपको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, ये सोचते हैं कि मुझे उसके पास जाना है, न्यू बिगिनिंग करनी, फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, अब ये ना ही पीछे की बात सोचना चाहते हैं, ना ही आगे की सोचना चाहते हैं। इनका मानना है कि अगर मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है तो मुझे पीछे से जो कुछ हम दोनों के बीच में हुआ उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करनी, उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है, तब तो हम दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती। अगर आपने पिछली बातें इनसे दोहराई तो ये पर्सन आपको कोई रिप्लाई नहीं देंगे। इनका मानना है कि मैं बिल्कुल केयर फ्री होके, मतलब दुनियादारी की परवाह किए बिना, ये मस्त मौला किस्म के इंसान है, मनमानी, मतलब अपनी मस्ती में मस्त, किसी की परवाह नहीं करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं, कि अपनी मस्ती में मस्त रहना, ठीक है, चाहे अच्छा है बुरा है, वो अपने लिए ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। इनके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, मौके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने अपने आप को अब संभाल लिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और आपने काफ़ी हद तक पैसे की ग्रो भी कर ली है, आप इंडिपेंडेंट भी हो गए, फाइनेंशियली चीज़ें आपके साथ अच्छी हो गई हैं, आपके पास बैंक बैलेंस भी हो गया, आपने खुश रहना सीख लिया है, और आप खुद को बहुत ज़्यादा अब अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इन्हें ये बात हज़म नहीं हो रही है, ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में कि आप इतना खुश रहना सीख गए हो, जबकि आपकी हालत ऐसी है कि बाहर तो दिखावा है, हम खुश हैं, अंदर इतना दर्द है कि कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बार बार ये हो सकता है आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं जाना है मुझे, फिर मन करता है मुझे जाना है, फिर ये कंट्रोल करते नहीं जाना है, ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देख लेते हैं कि आप इन्हें क्यों नहीं भूल पा रही हैं या कोई नहीं भूल पा रहे। ठीक है, क्या कारण है? देखो, आपको तो इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, फिर से न्यू शुरुआत करनी है। आप इन्हें नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकती। ठीक है, हो सकता है नाम के लिए आपने अपने दोस्तों से सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है, घूमना फिरना शुरू कर दिए ताकि आप इनको भूल जाएं, इस दर्द से बाहर निकलें। दिखावे के लिए सही आप इससे दूर निकलना चाहते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं ताकि आप भी खुश रह सकें और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। ठीक है, क्या कारण है भाई जो इतने मस्त मौला किस्म के इंसान है? ठीक है, देखो, था एक टाइम ऐसा कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको नज़रअंदाज किया। ठीक है, दूसरे को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। जितना प्यार आपने दिया उतना प्यार आपको बदले में मिला नहीं, मिला है लेकिन समझा नहीं। ठीक है, बैलेंस का कार्ड निकला है, बैलेंस करना चाहती हूँ। ये कितने भी दूर हैं आपसे, कितने साल से आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन इनके मन में आज भी ये रहता है कि ये चीज़ों को ठीक करें, ये रिश्ते को सुधारें, ये फिर से वही चीज़ें करें जो पास्ट में करते थे। ठीक है, आपको चेज़ करना, आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करना, इनके मन में ये चीज़ें हैं कि ये रिश्ता सही कर लें, सही हो जाए। और इनको लगता है कि अगर मैंने कॉल मैसेज किया तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, इसलिए अच्छा है कि मैं मिलकर एक बार बात कर लूँ और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ। मैनेजमेंट का है कि भाई ये मैनेज करना चाहते हैं हर चीज़ अपने हिसाब से, क्योंकि दिल में प्यार है, केयर है, ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। इनकी गलती है और इन्होंने गलती की है आपको छोड़कर। ठीक है, तो ये सुधारना भी चाहते हैं। अब आप कहेंगे इतने सालों से बात नहीं की तो ये पर्सन क्या ही मेरे से बात करेगा, क्या मेरे से बात करेगी, क्यों मेरे पास आएगा? देखो, कभी कभी इंसान को गलती का एहसास बहुत लेट होता है। ठीक है, और तब होता है जब उसकी लाइफ में वही चीज़ें होती कोई और करता है। ठीक है, अब वो चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों, कोई दोस्त हो, कोई थर्ड पार्टी हो, जब तक वही चीज़ें सेम नहीं होती तब तक इंसान को समझ नहीं आता कि हमने भी किसी का दिल तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया, कोई अच्छा खासा रिश्ता था हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो वही चीज़ों का इनको एहसास हो रहा है और ये एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, फिर से कोशिश करना चाहते हैं एक बार ये रिश्ता ठीक हो जाए। देखो, कहीं न कहीं इनके मन में ये चीज़ है कि आपको पाना है, फिर से आपको हासिल करना है। इससे पहले कि कोई और आपको लेके चला जाए, आप किसी और की लाइफ़ में चले जाएँ, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ जाए या आपकी शादी कहीं और हो जाए, तो एक बार ये जानना चाहते हैं आखिर आपके मन में इनके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। खुद किसी भी बुरी कंडीशन में रह लेंगे लेकिन इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो खुशी आपके साथ है वो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप उन पे यकीन नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? बात भी सही है कि पहले इंसान इतनी बुरी तरह से चीट करता है, धोखा दे के चला जाता है, बगैर कुछ कहे हमारी कमी क्या है बगैर बताए हमसे दूर हो जाता है और फिर अपने आप कहे कि चीज़ों को ठीक कर लो, बैलेंस कर लो, कैसे यकीन कर लोगे? ठीक है, यकीन करना बहुत मुश्किल है। अब आपकी मर्ज़ी है आप यकीन करें या नहीं करें। ठीक है, और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे लिख के 777। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पर्सन मिलना नहीं चाहते, आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं, आपको टच नहीं करना चाहते, आपको हक नहीं करना चाहते। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आपकी तरफ से है कि आप इन पे बिलीव नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।